आज की वीडियो में मैं आपको अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स के कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स बताऊंगी। तो प्लीज़ आप बहुत ही छोटा वीडियो होगा, तो प्लीज़ आप स्टार्टिंग से एंड तक देखना, जिससे कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो यहाँ से ज़रूर क्लियर हो जाएं। और अगर आपको ये पसंद आए, समझ में आए, तो मस्ट बी लाइक एंड सब्सक्राइब, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिले। कमेंट बॉक्स में भी लिखकर ज़रूर बताना। तो प्लीज़ पूरी वीडियो आप देखना। तो स्टार्ट करती हूँ मैं कि मुझे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल जो आपके क्लास 8 का चैप्टर है, बहुत ही फास्ट करने की वजह से मैंने इसको कुछ टॉपिक्स लिख भी रखे हैं आपके लिए। तो जो बेसिक है, सबसे पहले कि व्हाट इज़ अ पॉलीगन। पॉलीगन क्या होती है? इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर बट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। ओके, पॉलीगन का मतलब ये नहीं है कि ओनली क्लोज फिगर है। ये फिगर जो होने चाहिए वो लाइन सेगमेंट से बने होने चाहिए। अगर जैसे सपोज आपने ये कर दिया, किसी भी तरह का क्लोज फिगर कर दिया, तो इट इज़ नॉट अ पॉलीगन बिकॉज देयर इज अ नो लाइन सेगमेंट। ओके, तो आप आ जाओ, स्मॉलेस्ट पॉलीगन क्या होगी या पॉसिबिलिटी क्या है सबसे फर्स्ट पॉलीगन की। तो देखिए, अ ट्रायंगल विच इज़ मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, बिकॉज विथ अ 2 लाइन सेगमेंट वी कैन नॉट मेक एनी क्लोज फिगर। तो ट्रायंगल हमारा सबसे छोटा पॉलीगन होगा जो 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ए बी बी सी एंड ए सी। ओके, 4 लाइन सेगमेंट से अगर हम क्वाड्रिलैटरल्स फॉर्म करते हैं, 4 लाइन सेगमेंट्स के जो पॉलीगन्स होते हैं, दे आर नोन एज द क्वाड्रिलैटरल। एंड क्वाड्रिलैटरल्स के काफ़ी टाइप्स होते हैं, लाइक ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोहम्बस, स्क्वायर। तो उन सब की प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी मैं इसका बेसिक ही आपको करवा रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक फिर आगे आपका रेगुलर पॉलीगन। व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर पॉलीगन? बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर सारे साइड्स हमारे इक्वल हैं तो ऑब्वियसली ऑल एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ऐसे कंडीशन में हम पॉलीगन को रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। और इंडिकेशन देखिए, आपके पॉलीगन में इस तरह से होते हैं, जिसका मतलब हो गया कि सारे साइड्स हमारे इक्वल है। नेक्स्ट है आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन को समझने के लिए आप देखो, यहाँ पे मैंने एक क्वाड्रिलैटरल ट्रेपेजियम का फिगर बनाया हुआ है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में डायगोनल्स हमेशा ही इनसाइड द फिगर्स होते हैं। यहाँ आप देख सकते हो, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम का फिगर लिया, तो इसके जो अपोजिट कॉर्नर्स हैं वो क्या है, ज्वाइन होकर के डायगोनल्स बनाते हैं। तो ये आपके डायगोनल्स हमेशा क्या है, फिगर के इनसाइड है। ऐसे ही अगर हमने सपोज एक रेक्टेंगल बनाया, डेट इज ऑल्सो क्वाड्रिलैटरल, तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे आपके, इस तरह ज्वाइन करोगे तो डायगोनल इनसाइड ऑफ द फिगर फॉर्म होगी। दैट इज द कॉन्वेक्स पॉलीगन। बट कॉनकेव पॉलीगन इसमें क्या है, इट इज़ अ 4 लाइन सेगमेंट मेड ऑफ क्वाड्रिलैटरल, बट इट इज़ अ कॉनकेव। वाई इट इज़ कॉनकेव? बिकॉज जो भी कभी हम इसके अपोजिट वर्टेक्स को जब मीट करते हैं तो आप देखो डायगोनल्स आउटसाइड में हैं। ओके, तो डायगोनल्स आउटसाइड द फिगर, ये इसकी पहचान है कॉनकेव पॉलीगन की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन। ये भी काफ़ी सिंपल है। देखिए, 3 अगर आपके नंबर ऑफ साइड्स हैं, वर्टिसेस हैं, और 3 एंगल्स ऑब्वियसली फॉर्म होंगे, 1 2 3, तो आप उसको क्या बोलोगे, ट्रायंगल बोलोगे। 4 को क्वाड्रिलैटरल बोलोगे। 5 अगर आपके लाइन सेगमेंट से ज्वाइन क्लोज्ड फिगर हैं तो आप उसे पेंटागन बोलोगे। 6 को हेक्सा, 7 से हेप्टा, 8 को ऑक्टा, 9 को नोनागन बोलोगे, और 10 को डेकागन बोलोगे, और सो ऑन। इस तरह से हमारे एन साइड्स तो एन गन बोलेंगे। बट यहाँ तक हम ध्यान रखते हैं, यहाँ पे कुछ बातें हम देखेंगे कि इसके एंगल्स हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके टॉपिक पे है हमारा आज का जो इम्पोर्टेंट है क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम लेते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल आप क्लास 8 में हो तो आपको इतना बेसिक पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी से कि इसके तीनों एंगल के सम होते हैं 180। ओके, लेकिन सपोज हमें किसी भी पॉलीगन्स के एंगल, सम ऑफ एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स निकालने हैं, तो वो हम कैसे निकालेंगे? देन सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन, इंटीरियर एंगल्स में हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इस पर आप ध्यान दो। इसको देखो, ये n-2 इंटू 180, इसके इस फॉर्मूले से हम किसी भी पॉलीगन्स के टोटल इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज जैसे आपको मैंने बताया अभी कि ट्रायंगल का तो आपको नाम याद होता है कि सम ऑफ एंगल्स, 3 एंगल्स, इसके 180 होते हैं। बट इस फॉर्मूले से भी फाइंड करके देखो कि कैसे निकल रहा है। तो n क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स है। तो सपोज हमने सपोज नहीं, देयर इज़ अ 3 साइड्स इन अ ट्रायंगल, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 3 - 2 ले रख लिया। ये हमारा एन कितना है, 3 है। 3 - 2 इंटू 180, तो 1 इंटू 180 क्या आ गया, 180 हो गया। अब हमें यहाँ पे आपको पेंटागन के टोटल एंगल्स निकालने हैं। देयर आर 5 एंगल्स, 5 साइड्स हैं तो 5 एंगल्स होंगे। ओके, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ध्यान से बस देखना है। तो इसके टोटल एंगल्स कैसे निकालेंगे हम, फिर इसी फॉर्मूले पे आ गए, -2 इंटू 180।
तो 5 माइनस 2 आपने रखा है तो 3 इंटू 180 540 आ गए। इसी तरह से अगर हमने क्वाड्रिलैटरल का निकाला तो 4 साइड्स हैं, 4 माइनस 2 इंटू 180 360। अब सपोज आप मेरे से कह दो कि जो पॉलीगन्स है उसके 34 साइड्स हैं, 34 साइड्स पॉलीगन है, तो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स क्या होंगे? तो डायरेक्ट हमने n-2 इंटू 180 कर दिया, तो 34 यानी 34 माइनस 2 इंटू 180, तो ये आपके हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 32 इंटू 180। तो एनी पॉलीगन्स के, ऐसे तो हम इतने लंबे साइड्स तक नहीं चाहते, मतलब इतने हाई रेंज के साइड्स थे, हमारे नॉर्मली ऑक्टागन तक ही हैं क्वेश्चंस करने के लिए। अब ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसको आपने ध्यान से समझ लिया। ये आपके कंपटीशन लेवल में भी क्वाड्रिलैटरल्स के क्वेश्चंस में आते हैं जिसमें यूज करना होता है, तो इसको प्लीज़ ध्यान रखो। अब नेक्स्ट जो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा है सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज अ 360। इट मीन्स आपने इंटरनल एंगल की यहाँ पे बात की है, ये देखो 1 2 3, बट हम जब एक्सटर्नल एंगल के लिए फाइंड करते हैं तो हमारे 3 साइड्स हैं यहाँ पे, तो 3 एक्सटर्नल एंगल हो जाएंगे आपके। ये देखो यहाँ से ये 1 एक्सटर्नल हो गया, ये पॉलीगन इज अ 360। इट मीन्स आपने इंटरनल एंगल की यहाँ पे बात की है, ये देखो 1 2 3, बट हम जब एक्सटर्नल एंगल के लिए फाइंड करते हैं तो हमारे 3 साइड्स हैं यहाँ पे, तो 3 एक्सटर्नल एंगल हो जाएंगे आपके। ये देखो यहाँ से ये 1 एक्सटर्नल हो गया, ये 2 है, और ये इसको बढ़ा दो, ये 3 है, जिस तरह से भी लेना है। तो ये 3 एक्सटीरियर एंगल के सम भी 360 होंगे। अगर हमने इनको यहाँ पे 4 हमारा इंटीरियर एंगल है क्वाड्रिलैटरल के, तो यहाँ पे भी हमारे 4 एक्सटीरियर एंगल के सम क्या हो जाएंगे? 1 इधर से आप ले लो। ऐसे जितने भी आपके पॉलीगन्स हैं, कोई भी पॉलीगन्स हैं, उसके एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो ऑलवेज क्या होगा? 360 होगा। ये आपको याद रखना है बाय फिगर। जैसे आप समझो यहाँ एक्सटर्नल एंगल ट्रायंगल के क्या हैं? XYZ। ओके, तो अगर हमें सिर्फ एक्सटर्नल एंगल के सम चाहिए तो हम क्या लिखेंगे? इन तीनों का सम 360 लिखेंगे। यहाँ क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स हैं जो एक्सटीरियर हैं, यहाँ पे x है। देखो लाइन के इस क्वाड्रिलेटरल के आउटसाइड से जो आपके एंगल्स बन रहे हैं, बाहर बन रहे हैं, तो XYZ ये भी लाइन के बाहर है, देखो ये भी लाइन के, तो ये 4 एंगल्स के सम भी क्या होंगे? 360 होंगे। ऑलवेज 360 है, ट्रायंगल में भी, क्वाड्रिलेटरल्स में भी, पेंटागन में भी 360 ही होंगे। दिस इज अ पेंटागन फिगर। ओके, 1 2 3 4 5 साइड्स, तो 5 एक्सटर्नल एंगल्स, इनके भी सम्स क्या होंगे? 360। इसके आगे आप जितने भी कोई भी पॉलीगन आप ड्रॉ करो, सबके एक्सटर्नल एंगल का सम क्या होता है? 360 होता है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, तो चलो हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, फाइंड द मेजर ऑफ ए ईच एक्सटीरियर एंगल इफ द रेगुलर पॉलीगन, 2 वर्ड पे ध्यान रखना, रेगुलर पॉलीगन ऑफ 15 साइड्स। इट मीन्स जो हमारे पॉलीगन्स हैं उसके 15 साइड्स हैं, एंड रेगुलर वर्ड ही होते हैं। रेगुलर पॉलीगन है, इट मीन्स ऑल एंगल्स भी क्या होंगे? इसके इक्वल होंगे। बट हमने अभी अभी आपको बताया कि मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ऑल सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल है ना, सम ऑफ, यहाँ पे लिखा है सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 है, तो वहाँ पे आपके ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर आपको निकालना है इफ़ देयर इज अ 15 साइड्स। 15 साइड्स हैं मतलब 15 एंगल्स भी हैं। सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? 360 होगा। ओके, तो आप एक एंगल कैसे निकालोगे इसके? 360 डिवाइडेड 15, बिकॉज 15 साइड्स तो 15 एंगल्स। तो रेगुलर पॉलीगन पे भी ध्यान रखना है, और ये इस तरह से कि जितने साइड्स हो रहे हैं उतने एंगल्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप डिवाइड कर दो 15 से, 15 2 जा 30, एंड फिर आपके 6 4 पे मीन्स 25 डिग्री आपके एक एंगल के हो गए। तो 15 यहाँ पे 15 साइड्स हैं, तो 15 एंगल्स के भी आपके ईच के 25 डिग्री होंगे, बिकॉज इट इज़ अ रेगुलर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइड्स डज रेगुलर पॉलीगन इफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24। जस्ट उसका रिवर्स है जो इसके प्रीवियस हमने किया। तो टोटल 360 है, उसको डिवाइड कर देंगे 24 डिग्री से, एक एंगल से टोटल एंगल को डिवाइड कर देंगे, तो हमें यहाँ पे वो नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएंगे। ओके, तो आप इसको रिड्यूस कर लो, 12 3 जा, तो आपको 15 साइड्स मिल जाएंगे। सेम है। ओके, ये रिवर्स वाला ही क्वेश्चन मैंने लिया, उसमें आपके साइड्स गिवन थे तो एंगल्स निकालने थे, यहाँ पे आपके एक एंगल गिवन है तो साइड्स निकालने हैं। तो सिंस यहाँ देयर इज नो प्रॉब्लम्स बिकॉज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360, सो इट नीड टू बी रिमेंबर। अब ये जो क्वेश्चन लेते हैं हम, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस में इंटीरियर एंगल गिवन है और हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालने हैं, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो थोड़ा ध्यान देना है, ये भी बहुत ही आसान है। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज अ 165। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन का आप n कंसिडर कर लो।
ठीक है, कि सपोज हमने जो भी पॉलीगन है उसके एन साइड है। टोटल एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन हम लोग किस फॉर्मूले पे निकालते हैं, देखो इस पे निकालते हैं n-2 इंटू 180 पे हम फॉर्मूले का टोटल एंगल्स निकालते आए। अभी हमने पेंटागन का निकाला ना 5 - 2 इंटू 180 करके, फिर ट्रायंगल का भी निकाला हमने 3 - 2 इंटू 180 आया था। तो ये हमारा टोटल एंगल का फॉर्मूला है, ओके। और नंबर ऑफ एंगल्स, नंबर ऑफ साइड्स हमने n मान रखा है। तो टोटल एंगल्स जो भी हमारा आता है, सपोज वो a आता है, तो अगर टोटल एंगल्स में हम एक इंडिविजुअल एंगल से जो गिवन एंगल है हमारा उससे डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाते हैं टोटल नंबर ऑफ एंगल्स मीन्स टोटल नंबर ऑफ साइड्स। तो एंगल की जगह यहाँ थोड़ा सा रुक कर आपको समझना है कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। मैं इतनी सिंपल सी बात बताना चाह रही हूँ क्योंकि इस क्वेश्चंस में बच्चों को मैंने मैक्सिमम गलतियाँ करते देखा है, इसलिए इसको थोड़ा रुक कर बता रही हूँ। टोटल एंगल्स आप इस फॉर्मूले से निकालते हैं, उसको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है अभी, और एक एंगल की वैल्यू हमें गिवन है। तो इसको अगर टोटल एंगल डिवाइडेड सिंगल एंगल ईच एंगल करते हैं तो हमें नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल्स मिल जाते हैं। आपके नंबर ऑफ एंगल्स मिल गए तो आप नंबर ऑफ साइड्स बता सकते हो, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन में जितने एंगल होंगे उतने साइड हैं, जितने साइड हैं उतने एंगल होंगे। तो ये हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया और इसको इससे डिवाइड करके इक्वल टू n लिखा, ओके। ये हमारे उसकी नंबर ऑफ एंगल्स की वैल्यू हो गई, नंबर ऑफ साइड्स की वैल्यू हो गई। अब इसको हमने सिंपली सॉल्व कर दिया, यहाँ पे n इंटू 180 कर दिया, 2 इंटू 180 करके ये सॉल्व कर दिया। तो सॉल्व करने के बाद इस लाइन को आप रहने देना, 180 n माइनस 160 इधर ले लिया, 360 इधर ले, 15n 360 डिवाइडेड 15। तो आपने यहाँ 360 डिवाइडेड 15 करके 24 साइड्स हमारे आंसर के आ गए, 24 साइड्स। तो ये आपका बेसिक था क्वाड्रिलेटरल के। इसके आगे भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस बताएंगे। तो प्लीज़ अगर आप इसको समझ पा रहे हो तो ज़रूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स को, किसी को भी, जिसको भी आपको लगता है कि उसे शेयर करना चाहिए, ज़रूर शेयर करो। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट बॉक्स में भी लिख कर बताओ जो आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरी है, तो उसकी भी वीडियो मैं आप तक बनाकर लेकर आऊँगी, ओके। बाय बाय स्टूडेंट्स, आप अच्छे से पढ़ाई करो और प्लीज़ इन सब मेरे जो भी वीडियोज़ हैं उसको ध्यान से देखो। इसमें तो मैंने थोड़ा स्लो लिया है, ओके। और कमेंट में ज़रूर लिखो, ओके। बाय बाय।